हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स 2 दिन क्लासेज नहीं हो पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और 2 दिन के जो गैप हुआ था, इनमें हमने उन सबके क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा की। तो इसका जो स्मरण दिवस है वो 26 अप्रैल को मनाया गया, 26 अप्रैल को। अब बात करते हैं इसको स्पेशल, इसमें स्पेशल क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र यूनियन के द्वारा, यूनियन के द्वारा मनाया जाता है। तो यह हर साल जो 1986 में चेरनोबिल में 1986 में जो चेरनोबिल चेरनोबिल परमाणु परमाणु आपदा जो परमाणु आपदा हुआ था उसको याद करने के लिए, उसके स्मरण में 1986 में जो हुआ था उसके स्मरण में 26 अप्रैल, अभी देखेंगे कब से इसको नामित किया गया। 2016 से इसको नामित किया गया था, 2016 से नामित किया गया था कि 26 अप्रैल को चेरनोबिल अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाएगा। तो ये 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 1986 में हुई घटना को स्मरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो बात करेंगे अभय शर्मा की। तो ये फील्डिंग कोच थे यहाँ इंडिया में। तो यहाँ पे देखेंगे अंडर 19 की बात करें तो ये फील्डिंग कोच थे इंडिया में, फील्डिंग कोच। ठीक है। अब इन्हें क्या किया गया है, इन्हें किस देश का देखेंगे तो युगांडा में इन्हें T20 वर्ल्ड कप, पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुआ, फर्स्ट टाइम ये क्वालिफाई हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है। वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने, इस देश ने, युगांडा ने किसको, अभय शर्मा को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा युगांडा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश के सैनिक बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? ऑप्शन है माली, बुर्किना फासो, घाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा बुर्किना फासो, इसका राइट आंसर होगा। तो देखेंगे जो बुर्किना फासो के जो सेना वहाँ पे 2 गाँव के, कितने गाँव में? तो 2 गाँव में अगर देखा जाए तो 223 जनसंहार किया, जनसंहार। इसमें बच्चे भी शामिल थे। कौन कौन? इसमें बच्चे भी शामिल थे और बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल थे। अब बात करते हैं बुर्किना फासो की। तो इस देश के बारे में अगर देखें तो बुर्किना फासो, पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से? गोल्ड कोस्ट के नाम से, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब यह देखेंगे लैंड लॉक कंट्री है। कैसी है? लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री मतलब स्थल रुद्ध देश है। ये सभी तरफ से, इसे इसे समुद्र टच नहीं करता, सभी तरफ ये स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री में गिना जाता है। और इसकी बात करें तो 85% जनसंख्या जो है इसमें कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है 85% जनसंख्या। अब बात करते हैं अगर इस राष्ट्रपति की, तो बुर्किना फासो की पहले राजधानी देखते हैं। राजधानी कहाँ है? तो ओगाडेगू। कहाँ पे है देखेंगे? ओगा डोगू, ओगाडोगू इसकी राजधानी है। बात करें राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ब्लेज कॉम्पेरो, ब्लेज ब्लेज यहाँ पे देखेंगे काम्पोरे, ब्लेज काम्पोरे। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हैं तिनतियुस जोंगो, तिनतियुस जोंगो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं इसके बारे में आपको कंफर्म जानकारी मिल गई होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बुर्किना फासो। इसके बारे में भी सब कुछ हमने बता दिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, सना मीर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सना मीर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। आगे आते हैं, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखेंगे, अब बात करते हैं एसोचैम की। किसकी बात करेंगे? एसोचैम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म देखेंगे, फुल नेम क्या होता है? तो फुल नेम यहाँ पे देखेंगे द एसोसिएटेड, द एसोसिएटेड चैम्बर्स
द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, आप देखेंगे एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 में, यानी कि 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक प्रकार का देखेंगे जो एसोचैम है, इसकी स्थापना हमने देख लिया 1920 में हुआ था। और इसका अगर देखें तो यह एक प्रकार की गैर सरकारी, कैसी है, गैर सरकारी व्यापार संघ है, गैर सरकारी व्यापार संगठन है। और इसे वकालत समूह भी कहा जाता है, वकालत समूह भी, या इसे गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे एसोचैम जो है, एसोचैम के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सदस्य की बात करें, सदस्य कंपनियां कितनी हैं, तो 4,50,000 सदस्य कंपनियां हैं, 4,50,000 से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं, अधिक कंपनियां। मेंबर मतलब यहाँ पे सदस्यों की बात हो रही है, कंपनी, यहाँ पे कंपनियों की बात हो रही है, जो कंपनियां इसकी सदस्य बनी है वो 4,50,000 से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य बनी है। इसके अध्यक्ष की बात करें, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, तो एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं संजय नायर हैं, संजय नायर। मुख्यालय, मुख्यालय हमने देख लिया नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना 1920 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। आगे चलते हैं, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, जिसे खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय की तरफ काम करता है। अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने अपने नए लोगों और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्य प्रशस्त का अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यत्र इतिहासम भविष्यम प्रशस्त। यहाँ पे देखेंगे IHRC यानी कि भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। तो देखते हैं, एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह के सब मिशन ने जीत हासिल की। 1919 में स्थापित IHRC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है, तो IP और SDG नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, इसका क्या है, थीम है, क्या है, थीम। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 26, तो यहाँ देखेंगे 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा IP के महत्व को उजागर करने के लिए WIPO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2024 का जो विषय है, थीम है, IP और SDG नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण, इसका थीम है, विषय है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है, तो अमेरिका ने ऐसा काम किया है। तो राष्ट्रपति जो बाइडन की बात करें, तो राष्ट्रपति जो बाइडन ने 95 बिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूक्रेन के लिए 61 बिलियन डॉलर, इजराइल के लिए 26 बिलियन डॉलर और इंडो पैसिफिक के लिए 8 बिलियन डॉलर शामिल हैं। विशेष रूप से बिल में टिकटॉक को लक्षित करने वाले प्रावधान शामिल हैं, जिसमें मूल कंपनी बाइट डांस को अमेरिका में प्रतिबंधित होने से पहले ऐप को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने 24 अप्रैल 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में अपने रूसी समकक्ष रूसी सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पेत्रुसेव के साथ मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित किया। तो यहाँ पे देखेंगे जो अजीत डोभाल जी हैं, भारत की तरफ से सुरक्षा सलाहकार, और रूसी सुरक्षा परिषद सचिव जो हैं निकोलाई पेत्रुसेव, इन दोनों का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन में इन दोनों का नाम भी आ सकता है। तो ये रूस की तरफ से थे निकोलाई, और अजीत डोभाल भारत की तरफ से सुरक्षा सलाहकार हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो नरसिंह यादव को चुना गया है। तो अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके चुनाव ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया पूरी की।
कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए अरुण अलगप्पन। तो देखेंगे कृषि समाधानों के अग्रणी प्रदाता कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलगप्पन को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और पुनः नामित किया गया है। ICC ने युवराज सिंह को बनाया T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को एक राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। राजदूत के रूप में युवराज सिंह का चयन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह 2007 में उद्घाटन T20 विश्व कप में भारत के विजयी अभियान के दौरान एक ओवर में 6 छक्के लगाने की उनकी प्रतिष्ठित उपलब्धि की याद दिलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी दिवस समारोह के लिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घड़ी का अनावरण कब किया गया? पृथ्वी दिवस समारोह के अंतर्गत नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने हल्का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल फी 3 मिनी लॉन्च किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए फ्रांस के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने देखेंगे रक्षा नवाचार के लिए फ्रांस के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। ज्वालामुखी माउंट एयरबेस हाल ही में खबरों में था। यह अंटार्कटिका में स्थित है। ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन वन लाइनर में आपको याद दिलाना मेरा काम है। केट मिडलटन को अधिक जिम्मेदारियां लेने की मान्यता में किंग्स चार्ल्स से नया सम्मान मिला है। रिजर्व पे ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ UPI स्विच लॉन्च किया है। भारत 2023 में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बना रहेगा, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में मैल्कम एडिसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्सव पटनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ या नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई GPS स्पूफिंग क्या है? तो यह गलत सिग्नलों के साथ GPS रिसीवर्स में हेरफेर करना, यह स्पूफिंग है, GPS स्पूफिंग। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो यह नासा से संबंधित है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहां पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया है। किस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? पैट कमिंस को नामित किया गया। RBI के किस पूर्व गवर्नर ने जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, D सुब्बा राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 पदक जीते थे। हाल ही में किस मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक शामिल किया गया? तो ये टाइम मैगजीन में शामिल किए गए हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? ममताजी सागर ने जीता है। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? अवंतिका वंदनुपू। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बार बार आपका अटेंशन जो है भंग नहीं करना चाहता, आपका ध्यान मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आप लोग, मैं लास्ट में इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग सब कुछ पढ़ लें, उसके बाद आपको टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहें डेली। ली सेन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रूस यहाँ पे शीर्ष पर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 10वां रैंक है। बायजूज इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल ने उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिससे समावासी यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ। संजय मसरूवाला ने रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया। कॉन्गजेंट और माइक्रोसॉफ्ट ने जन AI को अपनाने के विस्तार के लिए साझेदारी की घोषणा की। 34वां सेंग खिहलंग महोत्सव वाहिया जेर मेघालय में संपन्न हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।